إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता सबक में अल्लाह पाक ने एक बस्ती का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर आप इनके सामने उस बस्ती की मिसाल बयान करें कि जिनकी तरफ हमने अपने पैगंबर भेजे। पहले 2 पैगंबर भेजे तो कौम ने उनको झुटलाया दोनों को, फिर तीसरा पैगंबर भेजा लेकिन कौम का इनाद हट धर्मी, उन्होंने पैगंबर की नबूवत का इनकार किया, मसला तौहीद को कबूल करने से इनकार कर दिया और पैगंबरों को लिहाज़ बिल्लाह धमकियाँ दी, अपने अंदर उनको मनहूस समझा लिहाज़ बिल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब वो कौम वाले उन तमाम नबियों को शहीद करने के ऊपर तुल आए, इरादा कर लिया, तो शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने आके अपनी कौम को समझाया, तबलीग की। ये 22वें पारे की जो आखिरी आयत है ये देख लें दोबारा, ताकि रबत जुड़ जाए सारा फिर साथ वाक़या के। अल्लाह पाक ने इसमें एक मर्द मोमिन
जो मुवहिद था, जिसकी रग रग में अल्लाह की तौहीद रच गई थी, बस गई थी, अल्लाह पाक ने अब यहाँ पे उसका तज़किरा फ़रमाया। नाम उसका याद कर लें सारा, ये मुफस्सिरीन ने जो ज़िक्र किया इसका नाम था हबीब नज्जार। हबीब नज्जार, नज्जार रा के साथ, नज्जार। नज्जार उर्दू में इसका तर्जुमा बढ़ई, लकड़ी का काम करता था ये, और शहर के किनारे पे इसका घर था, इसकी दुकान थी। वहाँ से ये दौड़ता हुआ आया। जब इसको पता चला कि मेरी कौम के लोग अल्लाह के नबियों की क्या कर रहे हैं, तकज़ीब कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं और अल्लाह की तौहीद का इनकार कर रहे हैं, फिर ये वहाँ से दौड़ता हुआ आया। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, और आया परले किनारे शहर से रजुलुन, एक जवान दौड़ता हुआ। अल्लाह पाक ने, मैंने उस दिन भी कहा था कि अल्लाह पाक ने इसकी कैफियत को भी ज़िक्र किया है। अब ज़ाहिरी बात है ये क्यों दौड़ता हुआ आया, अपनी कौम का गम लेकर कि कहीं मेरी कौम अल्लाह की अज़ाब के अंदर जकड़ी ना जाए, जहन्नम के अंदर ना चली जाए। एक अपनी कौम का दर्द दिल के अंदर लेके आया कि मेरी कौम अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब कर रही है। अल्लाह ने फरमाया दौड़ता हुआ आया। क्या कहा? क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, कहा उसने ऐ मेरी कौम के लोगो, इत्तबिउ, इत्तिबा करो तुम रसूलों की, अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बरों की क्या करो? इत्तिबा करो, ताबेदारी करो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, ताबेदारी करो तुम उस इंसान की जो नहीं मांगता तुमसे कोई उजरत, कोई पैसा नहीं मांगता तुमसे, कोई उजरत नहीं मांगता। वहुम मुहतदून, और वो राहे रास्त पर हैं। वो तुम्हें कौन सा गलत रास्ता बता रहे हैं, वो तुम्हें कौन सा कोई बुराई का रास्ता बता रहे हैं, वो तो तुम्हारे खैर खा हैं, वो तो तुम्हारी भलाई का इरादा करते हैं, तुम्हें सीधे रास्ते के ऊपर लगाना चाहते हैं, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं। वो तो तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखा रहे हैं, सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा रहे हैं, और तुम क्यों नहीं उसकी इत्तबा करते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो तुमसे कोई उजरत तलब नहीं कर रहे। जो तुम्हें तबलीग कर रहे हैं, वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या नहीं कर रहे, तुम्हें उजरत नहीं मत तलब कर रहे, तुमसे कोई किराया नहीं तलब कर रहे, बिल्कुल तुम्हारी खैर खाही कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई का इरादा कर रहे हैं। और बहुत बहुत नासिहाना और अजीब व गरीब अंदाज के अंदर इसने ये जुमला कहा हबीब नज्जार ने, कैसे इंसान की तुम क्यों नहीं ताबेदारी कर रहे। और आजकल के लोगों को देख लो, जो मौलवी फ्री वाज़ो नसीहत करता है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, और जो मुंह मांगा पैसा ले रहा है उसकी इज़्ज़त है। उसके ऊपर पैसे लुटाए जाते हैं, हज़ार हज़ार का नोट लुटाया जाता है, लाखों रुपया लुटाया जाता है उसके ऊपर, उसकी इज़्ज़त है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मौलवी फ्री के अंदर वाज़ो नसीहत कर रहा है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उसको वही लंडा बाज़ार समझते हैं। ठीक है। और ब्रांड के मौलवी किसको समझते हैं? जो पैसे ले रहा है, जो फ़ोन के ऊपर पहले मुतालबा करता है, लाख रुपया पहले मेरे अकाउंट के अंदर जमा कराओ, फिर हम इंशाल्लाह जलसा करेंगे, फिर हम आपका जलसा कामयाब करेंगे। उसकी इज़्ज़त होती है यहाँ पर। और क्या बता के जाता है वो? सारे गलत रास्ते वो दे के जाता है। जो नमाज रोज़े ज़कात से दूर करके जाता है, बस जी तुम झंडे ले रहो, झंडियाँ ले रहो, फ़लानी कब्र पे चले जाओ, नज़र न्याज दे लो, फ़लाने पीर के लड़ लग जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। चल, बेदीनी सिखा गया उनको, दूर कर गया अल्लाह और उसके रसूल से। समझ आई है? लेकिन जो खालिस मुखलिस अल्लाह का रास्ता दिखा रहा है, रसूल का रास्ता दिखा रहा है, उसकी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है। समझ आइए? अल्लाह माफ़ फरमाए। तो आगे देखें, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अच्छा, कौम के लोगों ने जब सुना ना कि हैं ये हमारी कौम का बंदा है, तो ये भी इनके साथ मिला हुआ है, इससे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है। जब कौम के लोगों ने उसकी ये बात सुनी कि ये भी हमें इनकी ताबेदारी करने का हुक्म दे रहा है,
ठीक है, तो कौम के लोगों ने कहा अच्छा तू भी वहाबी हो गया है, तू भी इनके साथ मिल चुका है। अब उस हबीब नज्जार ने अब जवाब दिया वमा लिया, और क्या हुआ मुझे कि ला आबुदुल्लज़ी फतरनी, कि ना इबादतें करूं मैं उस ज़ात की फतरनी जिस ज़ात ने मुझे पैदा किया है। क्या हो गया मुझे कि जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा राज़िक है, जिसने मुझे अदम से वजूद बख्शा, जिसने मुझे दुनिया के अंदर वजूद बख्शा, दुनिया में लेकर आया, जो मेरा पालनहार है, मेरी तरबियत कर रहा है, जिसकी निगाह करम हर वक्त मेरे ऊपर लगी हुई है, मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं। आगे फरमाया वा इलैहि तुरजाऊन, और तरफ उसी के तुम भी लौटाए जाओगे, तुम भी उसी की तरफ लौट कर जाओगे, यानी क़यामत वाले दिन तुम सब के सब उसके सामने हाजिर किए जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दावत दे रहे हैं तौहीद की तरफ, तुम इसके और क्या ले आओ, ईमान ले आओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ और तौहीद का इनकार ना करो बिल्कुल। देखो कैसा ज़बरदस्त उसने जवाब दिया है, अकली दलील के साथ उसने जवाब दिया कि जिस ज़ात ने मुझे पैदा किया मैं उस ज़ात की इबादतें क्यों ना करूं। यानी हर लिहाज से कोली फेली माली बातें मैं उसी ज़ात के लिए करूँगा जिस ज़ात ने मुझे क्या किया है, पैदा किया है। मैं तुम्हारे खुद साख्ता माबूदों की इबादत बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, आगे देखें। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। अब है ये दावा सूरत, समझ आई है। अब आपको समझ आएगी ये सूरत सबा के ऊपर किस तरह ये मुंतबिक थी। ये सूरत समझ आई है। बतौर तरक्की शफात कहरिया की नफ़ी अल्लाह पाक ने फरमाई है, समझ आई है। किसकी? शफात कहरिया की नफ़ी। देखें तर्जुमा, अत्तखिज़ु, आया मैं बना लूँ, मिन दूनिही, उसके सिवा, किसके? अल्लाह के सिवा, आलिहतन, कोई माबूद, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूँ मैं। इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैआ, अगर इरादा करे रहमान, कौन रहमान? अल्लाह। अगर अल्लाह पाक इरादा करे बिज़ुर्रिन, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का, ठीक है, ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैआ। पढ़ो तर्जुमा, शाबाश, पढ़ो पढ़ो, खुद पढ़ो। हाँ, तो नहीं दफ़ा कर सकेंगे ये मुझसे सिफारिश इनकी किसी चीज़ को, ठीक है, नहीं दूर कर सकेंगे मुझसे शफ़ाअतुहुम, इनकी सिफारिश, शैअन, कुछ भी, किसी चीज़ को। यानी जो मुझे अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ पहुँचेगी, ये तुम्हारे माबूद जो है ना, सिफारिशें भी कर दें सारे मिल के, जो तकलीफ मुझे अल्लाह ने देनी है ये वो दूर नहीं कर सकते, ठीक है। वला युनक़िज़ून, और ना ही वो छुड़ा सकेंगे अपनी कुदरत से, मुझे अल्लाह से ये नहीं छुड़ा सकते कभी भी। और यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? खुदा जिसको पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। इससे बड़ा शिरक है कोई कि अल्लाह को आजिज़ कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से भी बड़ा ताकतवर बना दिया। यानी अल्लाह मजबूर है अपने पैगंबर के आगे, हालांकि अल्लाह पाक मजबूर नहीं, सारी कायनात अल्लाह के आगे मजबूर है, सारी कायनात अल्लाह के आगे आजिज़ है। ताकतों वाला सिर्फ कौन है? हाँ, कुव्वतों वाला सिर्फ कौन है? हर जहान के ऊपर सारी कायनात का हाकिम सिर्फ कौन है? महकूम मखलूक है, हाकिम सिर्फ अल्लाह है। सारी मखलूक जो है अल्लाह की रियाया है, शहनशाह और सबसे बड़ा बादशाह सिर्फ कौन है? अल्लाह पाक है। समझ आई है। अब देखो अल्लाह पाक ने हबीब नज्जार का यह जुमला इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसने जो शिरक की नफ़ी की, अल्लाह ने उस सूरत के अंदर जगह दी उसके जुमले को जो कुरान का दिल कहलाया जाता है। सूरत यासीन के अंदर अल्लाह पाक ने इसको जगह दी है, जिसको मेरे पैगंबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का दिल कहा है। और मैं कहता हूँ यही निचोड़ है पूरी सूरत का। समझिए है, सूरत सबा के ऊपर है ना, अल्लाह ताला ने बतौर तरक्की फरमाया है, बतौर तरक्की अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ठीक है, अभी इब्न नज्जार ने क्या कहा? हाँ,
ये तुम्हारे सिफारशी ये क्या कर लेंगे? अगर अल्लाह मुझे किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार करना चाहे तो ये तुम्हारे सारे जितने भी माबूद हैं मिलकर अल्लाह के हाँ मेरे हक में सिफारिश करें कि या अल्लाह तो इसकी तकलीफ को दूर कर दे, ये मुझे नहीं बचा सकते, कभी भी कभी नहीं बचा सकते। वला युनक़िज़ून, ना कभी मुझे अल्लाह की पकड़ से छुड़ा सकते हैं। समझ आ गई अब बात? हाँ, अपना लो अकीदा। अल्लाह के सामने किसी की जोरी जोर डंडे के ऊपर सिफारिश नहीं चल सकती। अल्लाह से कोई भी अपनी बात नहीं मनवा सकता जोरी जोर ज़बरदस्ती। अपनी ताकत के बलबूते अल्लाह के सामने किसी को इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो अल्लाह के सामने अपने लब भी खोल सके, कोई लफ्ज़ भी बोल सके। समझ आई है बात? हाँ, आगे देखें। इन्नी इज़्ज़ा फ़ी ज़लालिम मुबीन। हाँ, अगर मैं तुम्हारे माबूदों को अल्लाह के हाँ सिफारशी समझने लग जाऊं ना जोरी जोर, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? बेशक मैं उस वक़्त अलबत्ता बीच गुमराही साफ के हो जाऊंगा। कहां हो जाऊंगा? बीच गुमराही, साफ गुमराही के अंदर मैं उस वक्त काफिर हो जाऊंगा, मुशरिक हो जाऊंगा। अगर मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे सिफारिशों को मैं माबूद समझने लग जाऊं, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे माबूदों को मैं जोरी जोर सिफारिशी मानने लग जाऊं, उस वक्त मेरा अकीदा क्या हो जाएगा? गुमराहों वाला अकीदा हो जाएगा। मैं मुशरिक हो जाऊंगा, सरी गुमराह हो जाऊंगा। समझ आई है? ये फतवा किसने लगाया है? ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है। समझ आइए? हबीब नज्जार का जुमला अल्लाह ने अपने कुरान में जिक्र किया और सच कहा, और अल्लाह की रज़ा भी इसी जुमले के अंदर है। गोया ये फतवा किसने लगाया है? अल्लाह पाक ने लगाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे सामने कोई किसी नबी वली को कोई जोरी जोर सिफारशी मानेगा तो वो सरी गुमराह हो जाएगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान पाक एक किस्म की सिफारिश को साबित करता है और एक सिफारिश को कुरान पाक रद्द करता है। जिसको रद्द करता है वो जोरी जोर सिफारिश है, और जिसको साबित करता है वो है अल्लाह की इजाज़त के बाद। किसी पैगंबर को सिफारिश की इजाज़त मिले, किसी वली को सिफारिश की इजाज़त मिले, किसी मोमिन को मोमिन के हक़ में सिफारिश की इजाज़त मिले, किसी हाफिज़ कुरान को सिफारिश की इजाज़त मिले, किसी आलिम को, किसी शहीद को सिफारिश की इजाज़त मिले, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। इस किस्म की सिफारिश को कुरान क्या करता है? साबित करता है, रद्द नहीं करता। इसके मुनकर हम भी नहीं हैं, इसके मुनकर हम भी नहीं हैं। समझिए? हम तो दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक हमें मोमिनीन की सिफारिश अता फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश अता फरमा। कुरान पाक सिफारिश करेगा, कुरान की सिफारिश, रोज़ा अपने रखने वाले की सिफारिश, रोज़े की सिफारिश, नमाज की सिफारिश। या अल्लाह हमें इस किस्म की सिफारिश के हम मुनकर नहीं है, इनकारी नहीं। हाँ, ये जो कब्र परस्तों की सिफारिश होती है, गैरुल्लाह के पुजारियों के जो सिफारिश होती है, जिस सिफारिश के वो कायल हैं, उस सिफारिश को चूंकि कुरान रद्द करता है, उसकी तरदीद करता है, तो लिहाजा कुरान पाक के तहत हम भी उस सिफारिश के क्या हुए? मुनकर हैं। समझ आई? बाकी लोग जो मर्जी हमें कहें, तुम गुमराह हो, तुम वलियों के गुस्ताख हो, तुम काफिर हो, तुम नहीं मानते नबी को, तुम वली को नहीं मानते, तुम औलिया अल्लाह की करामतों के कायल नहीं हो, जो मर्जी को। कुरान ने फैसला कर दिया, इन्नी इज़्ज़ा फ़ी ज़लालिम मुबीन। जिसने किसी ने अल्लाह के सामने किसी नबी वली के बारे में यकीदा रखा कि ये नबी वली अल्लाह के सामने ज़ोरी ज़ोर अपनी बात मनवा सकते हैं, कुरान का फैसला है वो किसके अंदर है? सरी गुमराही के अंदर है, हमारी तरफ से। समझ आई है? कैसा फतवा लगाया है ना, ज़बरदस्त फतवा लगाया है। ठीक है, आगे देखें। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन। बेशक मैं ईमान लाया साथ तुम्हारे रब के। फस्माऊन क्या तर्जुमा है जी? हैं? हाँ, गौर से सुन लो मेरी बात, ताकीद की। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, गौर से सुन लो। अब ये उसका जुमला किन को था? ये किन को कहा? जब ये उसने इन्नी इज़्ज़ा फ़ी ज़लालिम मुबीन मुशरिकों के सामने कहा ना, है ये क्या कह रहा है? ये तो सीधा फतवा ही हमारे ऊपर है। समझ आई है? ये फतवा हमारे ऊपर लगा रहे, इन्नी इज़्ज़ा फ़ी ज़लाल, बेशक मैं उस वक़्त क्या हो जाऊंगा? वाज़े गुमराही के अंदर। तो गोया ये तो गुमराह हमें कह रहा है। उनसे ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो उन्होंने पत्थर उठा के इस हबीब नज्जार को मारने शुरू कर दिए, पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिया, और पत्थर मार मार के संसार करके इसको शहीद कर दिया, इस भड़ाई को, इस गरीब को।
जिसने अल्लाह की तौहीद बयान की, जरा ना गया, पसंद ना आया, इन मुशरिकों ने इसको क्या कर दिया, शहीद कर दिया। और शहीद होते होते उसने यही जुमला कहा, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन। समझ आई है? अब ये जुमला किसको कहा? या तो ये जुमला उसने कहा है कौम को खिताब करके, क्या मेरी कौम के लोगों में आखिरी बात सुन लो कि जिस तरह मेरा खालिक अल्लाह है, तुम्हारा खालिक भी कौन है? अल्लाह है, रब है, ठीक है। मैं तुम्हारे रब के ऊपर क्या लाता हूँ? ईमान लाता हूँ। गौर से सुन लो ये बात मेरी। या उसने ये खिताब रसूलों को किया था, क्या अल्लाह के रसूलों गवाह हो जाना, कल क़यामत वाले दिन मेरी बारे में गवाही दे देना कि मैं तुम सब के ऊपर ईमान लाया, तुमने जो भी दावत अल्लाह की तरफ से हमें पहुंचाई है मैं उसके ऊपर सरे तस्लीम खम करता हूं, अल्लाह की तौहीद का मैं कायल हूं, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा, मेरी इस बात के ऊपर गवाह बन जाओ। गौर से सुन लो मेरी बात। इतनी बात कही, शहीद कर दिया ज़ालिमों ने, शहीद कर दिया। आप ज़रा गौर फरमाए, अल्लाह ताला को तौहीद बयान करने वाला बंदा कितना पसंद है कि एक आम जो बढ़ाई का काम करता है, गरीब, वो अपनी ज़ुबान से अल्लाह की तौहीद बयान करता है, अल्लाह पाक उसके जुमले भी कुरान पाक बनाकर अपने पैगंबर के ऊपर नाजिल करते हैं। बल्कि ये तो चलो इंसान है, इसके अलावा देखो हुद अल्लाह की तौहीद बयान करती है। सुलेमान पैगंबर के सामने वो क्या कहता है, बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज से कहता है, अहत्तु बिमालम तुहित बिही, कैसी चीज़ की खबर लेकर आया हूँ वक्त के पैगंबर। ठीक है, अल्लाह ने तुझे रूए ज़मीन की बादशाहत दी है, लेकिन ऐसी चीज़ की खबर तेरे पास लेकर आया हूँ कि तुझे भी उसका इल्म नहीं है। अल्लाह पाक को ये हुद का जुमला इतना पसंद आया, अल्लाह पाक ने ये भी अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर उतार दिया, सूरत नमल के अंदर। और इससे भी आगे चूंटी अल्लाह की तौहीद बयान करती है, चूंटी के जुमले भी अल्लाह ताला कुरान पाक बनाकर अपने पैगंबर के ऊपर नाजिल करते हैं। हबीब नज्जार है, आम गरीब है, लकड़ी का काम करता है, पूरा दिन अपनी दुकान के ऊपर कील ठोंकता है, ठक ठक करता है, लेकिन जब अल्लाह की तौहीद बयान करता है, अल्लाह पाक ने फरमाया तेरी दुनिया एक तरफ रहेगी, लेकिन जो तुमने मेरी तौहीद बयान की मुझे इतनी पसंद है, मैं आखिरी पैगंबर के ऊपर ये कुरान बना के इसको नाजिल करूँगा तेरी इन बातों को, और क़यामत तक आने वाले लोग तेरी इस तौहीद जो तूने मेरी बयान की है वो लोग पढ़ते रहेंगे। इतना पसंद है अल्लाह पाक को। और अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं, देख लो हमारे तौहीद की खातिर लोग किस तरह जाने कुर्बान कर देते हैं। और इन्हीं बातों को सुन के बिलाल का भी ईमान बढ़ता था, इन्हीं बातों को सुन के अम्मार यासर का भी ईमान बढ़ता था, इन्हीं बातों को सुन के अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान और अली के ईमान के अंदर भी इजाफ़ा होता था। वो यही बातें थीं। लेकिन जिन लोगों के दिलों के ऊपर मोहरे जब्बारियत थी, वो इन वाक़यात को क्या कहते थे, ये जादू है सब के सब, ये झूठ है सब के सब, ये अपनी तरफ से बना कर लेके आता है। अबू जहल के दिल के ऊपर इसने असर नहीं किया, उतबा शेबा वलीद के दिल के ऊपर असर नहीं किया, उमैया बिन खल्फ के दिल के ऊपर, नज़र बिन हारिस के दिल के ऊपर इसने असर नहीं किया। क्यों? अल्लाह की तरफ से इनके दिलों के ऊपर मोहरे जब्बारियत लग चुकी थी, ये अल्लाह की तौहीद को कबूल करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, अब देखें, अब उसको शहीद कर दिया। अब शहीद की जज़ा क्या है? उसके खून का कतरा जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह उसको जन्नत का महल पहले ही दिखा देता है दुनिया में। उसके सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की खातिर जान दे देता है, अभी कतरा उसका खून का ज़मीन के ऊपर नहीं गिरता, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अब जो ही अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में दाखिल किया, अब अल्लाह ने फरमाया क़ील उदख़ुलिल जन्नह, कहा गया उसको हबीब नज्जार को दाखिल हो जा तू जन्नत में। कहाँ दाखिल हो जा? जन्नत में। यानी मुवाहिद की जज़ा जो है वो जन्नत है। जो अल्लाह की तौहीद को मानता है उसकी जज़ा सीधी सीधी क्या है? जन्नत है। समझ आई है? ये रुतबा बुलंद जिसको मिला मिल गया। समझ आई है? क़ील उदख़ुलिल जन्नह, कहा गया उसको दाखिल हो जा तू जन्नत में। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, सुभान अल्लाह, मगर उस वक़्त भी उसको कौम का फ़िक्र ही लगा रहा।
इससे पहले, अभी मैंने तर्जुमा नहीं किया, इस इबारत से पहले क़ाल या लैता, इससे पहले मगर जन्नत में जाके भी उसको अपनी कौम का फिक्र लगा रहा। क़ाल या लैता, हबीब नज्जार ने कहा या लैता, ए काश, कौमी, मेरी कौम, यालमून, जान लेती, बिमा गफ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन, बसबब उस बात के बख्श दिया मुझे, बसबब उसके जो बख्श दिया मुझे मेरे रब ने, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और बनाया मुझे इज्जत किए हुए लोगों से। अगर मेरी कौम को ये बात पता चल जाती तो वो भी क्या ले आते, तौहीद ले आते, तौहीद पर ईमान ले आते। समझ आई है? जन्नत में भी गया, उसको फिर भी अपनी कौम का फिक्र, समझ आई है? पत्थर भी खा के शहीद हो गया, तकलीफ में आह आह की पुकार, शहीद हो गया, लेकिन जन्नत में जाता है फिर भी अपनी कौम का फिक्र लगा हुआ है। समझ आई है? अपनी कौम का फिक्र लगा हुआ है। ठीक है? और आज किसको किस कौम का फिक्र है? ऐसा फिक्र जो है ना, ये कुरान मांग रहा है तुमसे। उसको उनकी दुनिया की फिक्र नहीं था, उसको उनकी आखिरत का फिक्र था। और असल फ़िक्र इंसान के लिए यही होती है कि इंसान दूसरे की आखिरत का फ़िक्र करे। और अजीब बात है, जो आखिरत का फ़िक्र कर रहा होता है उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है बेचारे की। जो किसी की दुनिया की फ़िक्र करता है उसके लिए वक्त देने के लिए 4-4, 5-5 घंटे हमारे लिए। ऐसा ही है, किसी से पैसे लेने हैं, उससे बड़े अदब से बात की जाती है। अच्छा यहाँ मिलोगे आप? ओहो मुझे पेमेंट देनी है, अच्छा अभी आया, मैं अभी आया। फिर दुनिया के सारे काम वो इधर उधर कर देगा इधर उधर, भाग जाएगा उसकी तरफ। पैसे मिलने हैं, और सब पैसे नहीं कहते, पेमेंट लेनी है, पेमेंट। ये लफ्ज़ भी देखो कैसा इस्तेमाल, मुहज़्ज़ब लफ्ज़, कैश, पेमेंट, ये लेने जाने के लिए। ये अपने पेट के लिए इतने मुअद्दब और इतने बाअदब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पैसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। समझी? कैश लेने जाना है, पेमेंट लेने के लिए जाना, उसके लिए इधर उधर कर देंगे। और जब बारी आती है कुरान की, जो फिक्र कर रहे हैं आखिरत की, उसको फ़ोन करके इधर उधर डाल देते हैं। ओ जी ये शरी यूज़र बन गया, शरी यूज़र बन गया, बशरी तकाज़ा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, चल छुट्टी करके इधर उधर चले गए, अपना नुकसान करके चले गए। ठीक है? लेकिन हबीब नज्जार अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, देख लो, वो जन्नत में भी चला गया लेकिन वो अपनी कौम के फ़िक्र को नहीं भूला। फिर भी अपनी कौम के बारे में इसी तरह फ़िक्रमंद रहा कि काश मेरी कौम जान लेती कि अल्लाह ने मुझे इसी तौहीद के बसबब, इसी तौहीद के बसबब अल्लाह ने मुझे क्या कर दिया है, बख्श दिया। और जब उसने जाके जन्नत में अपना एजाज़ व इकराम देखा, वाह वाह वाह, यहाँ तो फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह, इतनी इतनी नेमतें बग़ैर मुशक्क़त के, बग़ैर तकलीफ़ों को मिल रही हैं हमें। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी फरमा बरदार हूरें अता कर दी हैं, इतने जन्नत के नज़ारे मुझे अता कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर, वजअलनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त किए हुए बंदों से मुझे शामिल कर दिया। काश मेरी कौम ये जान लेती तो कभी भी अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब ना करते, कभी भी वो शिरक ना करते, अल्लाह ताला के साथ वो तौहीद के ऊपर क्या ले आते, ईमान ले आते। समझ आ गया नहीं बात है? हाँ, तो खुदा के लिए अपना मोहसिन उसको समझो जो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है हर वक्त, जो तुम्हारी आखिरत का फ़िक्र कर रहा है। दुनिया के अंदर इस दौर के अंदर तुम्हारा उससे बड़ा मोहसिन कोई शख्स नहीं है जो तुम्हारी आखिरत के लिए, तुम्हारे ईमान के लिए दुआएं करता है, जो तुम्हारे बारे में सिर्फ अल्लाह से ये मांग रहा है, या अल्लाह इसको नेक बना दे, या अल्लाह इसको सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता अता फरमा, इसको अपनी नाफरमानियों से बचा, इसको नेकी की तौफीक अता फरमा। उससे बड़ा दुनिया में इस वक्त तुम्हारा कोई मोहसिन नहीं है, कोई मोहसिन नहीं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, समझ आई है? आगे देखें जी, अल्लाहु अकबर। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। कौम बद का अंजाम, उन जालिमों ने हबीब नज्जार को तो मार दिया, लेकिन उनका अंजाम अल्लाह ने क्या किया? ठीक है, अल्लाह ने फरमाया, और नहीं उतारा हमने ऊपर उसकी कौम के, मिन बादिही, उसकी शहादत के बाद, मिन बादिही मतलब उसकी शहादत के बाद, मिन जुंदिम मिनस समा, कोई लश्कर आसमान से। ठीक है, वमा कुन्ना मुनज़िलीन, और नहीं थे हम उतारने वाले।
अल्लाह ने फरमाया हमें कोई फरिश्तों की ज़्यादा तादाद उतारने की ज़रूरत नहीं थी, उनको अजाब देने के लिए कोई ज़्यादा फरिश्ते उतारने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही हम उतारना चाहते थे, बल्कि हमारा तो एक ही फरिश्ता काफ़ी था, हमारा हुक्म काफ़ी था, हमारा एक ही फरिश्ता काफ़ी था बस। अल्लाह ने फरमाया कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह ने फरमाया उनको तबाह करना, उनको बर्बाद करना, उनको हलाक करना, कि हम आसमान से लश्कर उतारते फरिश्तों के, जाओ भाई पकड़ो इनको हलाक करो। अल्लाह ने फरमाया ना, बल्कि हमने किस तरह हलाक किया, इनकानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन, नहीं थे मगर एक ही आवाज़, बस एक आवाज़ उनके ऊपर पड़ी तो हालत क्या हो गई, फ़इज़ा हुम खामिदून, बस वो बुझ जाने वाले हो गए फौरन। जिस तरह आग बुझ जाती है ना, आग बुझ जाती है, इस तरह वो भी क्या हो गए, बुझ गए। ये है अल्लाह का हुक्म। बस अल्लाह ताला ने फरमाया अजाब आया उनके ऊपर, अजाब भेजा हमने। जब अजाब आया ना, ऐसी खौफनाक चीख उनको सुनाई दी, उनके जिगर कलेजे दिल सब के सब फट गए, और हालत क्या होगी, फ़इज़ा मुखामिदुन, ऐसा हमने बना के रख दिया जिस तरह आग बुझ जाती है, इस तरह वो बुझ गए थे सारे के सारे, ख़त्म हो गए, राख हो गए थे सारे के सारे। समझ आई है? ये अल्लाह ताला का कहर है, इस आयत के अंदर गज़ब है कि जिसने हमारे मुवहिद से टक्कर ली, हमारे मुवहिद को जलील करने की कोशिश की, तो फिर दुनिया के अंदर हम उनको इज्जत के साथ, चैन के साथ नहीं रहने देंगे, हम बर्बाद कर डालेंगे ऐसे लोगों को, हम सुख और चैन की नींद उनको नहीं सोने देंगे। हाँ, क्योंकि हबीब नज्जार ने तवक्कुल किया अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने फरमाया जिसका सहारा अल्लाह बन जाए ना, उसका फिर बिगाड़ कोई कुछ सकता नहीं है। जिसने फिर हमारे पैगंबर का मुकाबला किया, हमारे वली का मुकाबला किया, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और वली होते भी ऐसे ही हैं, हबीब नज्जार जैसे। समझ आइए कि नहीं? जिसने अल्लाह की तौहीद बयान की, और कुरान इसको वली कह रहा है, कुरान वली कह रहा है। और इस वली के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं खुदा की कसम, कि जिसने कोई इधर उधर का किस्सा कहानी बयान नहीं किया, डायरेक्ट अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा है, डायरेक्ट अल्लाह की क्या कर रहा है, तौहीद बयान कर रहा है। और सीधा कह रहा है वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, और सीधा कह रहा है अत्तख़िज़ु मिन दूनी आलिहतन इन युरिदनि रहमानु बिज़ुर्रिल्ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। डायरेक्ट वो सौम के सामने बयान कर रहा है कि ये तुम्हारे मज़ूमा सिफारिशी, तुम्हारे कोई हिकमत अमली नहीं, कोई मसलहत नहीं, किसी लिहाज से हिकमत अमली नहीं, डायरेक्ट वो कौम के सामने शिरक का रद्द कर रहा है। और कुरान ऐसे लोगों को क्या कहता है, वली कहता है। समझ आइए, कुरान ऐसे लोगों को क्या कह रहा है, वली कह रहा है। समझ आइए। और आजकल वली उसको कहते हैं जो दाढ़ी मुंडा हो, ये वली की पहचान है आज ही लोगों की, ठीक है। दाढ़ी मुंडा, सर पे टोपी नहीं, और जर्द रंग का लिबास जिसने पहना हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है इनके नज़दीक, जो इनको खा रहा है, हर महीने इनसे बकरे ले रहा है, मुर्गे ले रहा है, वो इनके नज़दीक क्या है, वली है। अल्लाह पाक ने मुशरिक को जलील करना था ना, अल्लाह ताला ने इनको वली भी इन जैसा ही दिखाया। ये ले, मेरा दरवाज़ा छोड़ेगा, जलील होना चाहता है, जा ऐसे लोगों के सामने सजदे कर, जलील हो जिस तरह मर्जी, तुझे अपने दरबार में आने की तौफीक ही नहीं देता मैं, जा दफ़ा हो जा। अल्लाह अकबर। ये जो है ना भाई, ये बिल्कुल यही तारीख़ कि कौम के लोगों ने इस हबीब नज्जार को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। एक हबीब नज्जार वो कई सदियां पहले आया था, और एक नज्जार जो था वो 19वीं सदी के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद पैदा हुआ था, जिसने मेरे पैगंबर की ख़त्म नबूवत के ऊपर जान कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। 31 मार्च 1929 सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर दिल्ली गेट दरवाजे के ऊपर तकरीर कर रहे थे। उस वक़्त हिंदुओं के पंडित राजपाल उसका नाम था, उसने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखी जिसका नाम रखा उसने रंगीला रसूल, अस्तगफिरुल्लाह। और वो किताब लाहौर अनारकली रोड हस्पताल वहाँ से छपी थी। वो किताब हिंदू पंडित ने किताब लिखी थी। ये उस वक़्त पूरे बर्रे सगीर के अंदर ये हंगामा मुसलमानों के अंदर बर्पा हो गया, और बरतानिया की हुकूमत थी यहाँ पे, मुसलमानों की नहीं थी। बरतानवी हुकूमत, बरतानवी अदालत के मुताबिक फैसले किए जाते थे। शाह साहब ने तकरीर की, ताउल्लाह शाह बुखारी साहब, 29 मार्च 1929 31 मार्च के दिन लाहौर के अंदर बड़े बड़े उलामा स्टेज के ऊपर बैठे हुए,
और शाह साहब की तकरीर के अंदर सन्नाटा छाया होता था। अल्लाह ने आवाज़ ऐसी दी, असल सैयद थे उस वक़्त के, अपने दौर के असल सैयद। और शाह साहब ने ये जुमले जो कहे, खुदा की कसम मुसलमानों के दिल लरस गए थे वो जुमले सुन के। शाह साहब ने कहा कि तुम अपनी इज्जतों की खातिर तो कट मरते हो, लड़ मरते हो, आज उसकी इज्जत खतरे के अंदर है कि जिसकी इज्जत के ऊपर कायनात का जर्रा जर्रा फख्र करता है। स्टेज के ऊपर उलमा बैठे थे, मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उस वक़्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती जिसको लक़ब मिला था मुफ्ती आज़म हिंद, अहमद सईद दहलवी। ये स्टेज के ऊपर बड़े बड़े उलमा बैठे थे। शाह साहब ने इनका नाम लेके कहा, शाह साहब ने कहा, ओ मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह, ओ अहमद सईद दहलवी, कहाँ गया तुम्हारा इल्म, बंद करो किताबें, अब अमल करने का वक़्त है। अब शाह साहब ने आगे झंझोड़ा अल्फाज के, ओ देखो कहीं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी दस्तक तो नहीं दे रही कि हमारे शोहर की जान खतरे के अंदर है, तुम अभी भी किताबें पढ़ा रहे हो, अब अमल का वक़्त है, निकलो अब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर निकलो अब। उन्हीं तकरीर सुनने वालों के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद 21 साल का जवान था। ये 21 साल का जवान अपने बड़े भाई मोहम्मद दीन के साथ शाह साहब की तकरीर सुनने के लिए आया था उसी मजमे में। जब जलसा ख़त्म हुआ, इल्मुद्दीन के दिल के अंदर ये लफ्ज़ उतर गए शाह साहब के। शाह साहब ने अपने जलसे के अंदर खिताब किया कि जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होगी, या वो बोलने वाली जुबान ना दुनिया के अंदर रहे या सुनने वाले कान दुनिया के अंदर ना रहे, दोनों में से किसी एक को जीने का हक नहीं है यहाँ पे। या बोलने वाली जुबान खत्म हो जाए, या सुनने वाले काम खत्म हो जाए, या मार दो या शहीद हो जाओ, या काट दो या खुद कट जाओ। गाजी इल्मुद्दीन शहीद घर आए, अपने बाप से सवाल किया कि अब्बा जान, क्या कोई हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सकता है? बाप ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हिंदुओं का पंडित है राजपाल, उसने किताब लिखी हमारे पैगंबर के खिलाफ। अगला सवाल गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने किया, अगर कोई उसको वासले जहन्नुम कर दे तो फिर क्या उसको भी मार दिया जाएगा? बाप ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अंग्रेज का कानून है यहाँ पे, बरतानिया की हुकूमत है यहाँ पे, जो राजपाल को कत्ल करेगा वो भी फांसी के ऊपर लटक जाएगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद गया अपने भाई बड़े के पास, उसने कहा क्या गुस्ताखी की है इसने? भाई ने जवाब दिया कि हम हिंदू पंडित ने किताब लिखी है हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़, उसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने सवाल किया भाई से, भाई अगर मैं उसको वासले जहन्नुम कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? भाई ने जवाब दिया, रोज़े क़यामत शाफ़े माशर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हक़ में खुदा से सिफारिश करेंगे। फ़ौरन माँ को हुक्म दिया, माँ को कहा अम्मा जान कोई ज़र्दा पका, चावल पका। माँ ने चावल पकाए, बाप और बेटे ने दोनों आखिरी खाना अब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का घर के अंदर ये खा रहा है। चावल खाए, बड़ी भाभी से पैसे लिए, कुछ पैसे लेके लंडा बाज़ार के अंदर गया और वहाँ से चाकू ख़रीदा, ऐसे बाजू जितना चाकू नेफे के अंदर रखा, गया सीधा नारकली हस्पताल रोड के ऊपर। उसने जाके पता पूछा, राजपाल का दुकान कौन सी है, दफ्तर कौन सा है इसका? लोगों ने बताया ये दफ्तर तो सामने अभी तक वो आया नहीं, 2 बजे का टाइम था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद उसकी दुकान पे पहुंचा, ठीक 2:30 बजे दफ्तर दुकान के सामने उसकी गाड़ी आई। लोगों ने बताया ये राजपाल है। राजपाल दफ्तर के अंदर गया, गाजी इल्मुद्दीन शहीद की आंखों में खून उतर आया, गया दफ्तर के अंदर, सीधा 4-5 उसके सीने के अंदर वार किया और उसको वासले जहन्नुम कर दिया। वहाँ से गाजी साहब गिरफ्तार हुए, सीधा मियाँ वाली जेल, वहाँ पे फांसी दी गई, वहीं पे दफन किया गया मियाँ वाली जेल, जहाँ कैदियों का कब्रिस्तान। अब जब मुसलमानों को पता चला कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद को शहीद कर दिया गया है, 21 साला जवान को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर हंगामा बरपा हुआ। मुसलमानों ने गलियों गलियों के अंदर एहतजाज किया, हमें लाश वापस दे दो, हमें लाश वापस दे दो। इन सब की जो निगरानी करने वाले थे मुसलमानों की, वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिनकी काविश थी सबसे ज़्यादा इसकी लाश मांगने की, वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अंदर थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब थे। कई लोगों ने मिल के इसकी लाश लाहौर के अंदर फिर बाद में बुलवाई,
और अंग्रेज़ ने इसी शर्त के ऊपर दी थी कि लाश इस शर्त के ऊपर देंगे कि तुम हंगामा बर्पा नहीं करोगे, एहतजाज कहीं नहीं करोगे। लाहौर नमाज जनाजा पढ़ाई गई, पूरा बर्रे सगीर गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा पढ़ने के लिए आ गया, पूरा लाहौर पहुंच गया। वो जम्मे गफ़ीर एक समुंदर है लोगों का, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ने के लिए मियानी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। उसने क्या पढ़ा था? इकबाल ने एक जुमला कहा है, तय शब्द जादे सद साला आहे बगाहे, कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़ुबान से एक आह निकालता है तो सदियों का सफ़र एक आह से तय कर लेता है। यह जुमला ठीक गाजी इल्मुद्दीन शहीद के ऊपर ही फिट होता है। वो कौन सा किसी मदरसे के तालिब इल्म था? उसने कौन सी नमाजें पढ़ी थी, कौन से रोज़े रखे थे, कौन सी हदीस पढ़ी थी? कुछ भी नहीं उसने सीखा। उसने जब ये गुस्ताखी सुनी, अपने अब जुबान से अपने अंदर से कहा निकाली, सदियों का सफर उसने तय कर लिया। असहाबे मिंबरो मेहराब हैरान रह गए, देखते रह गए। असहाबे ज़ुहद व तकवा वाले लोग देखते ही रह गए कि वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद पूरी दिहाड़ी पूरा दिन अपनी दुकान के अंदर लकड़ियों को कील ठोंकने वाला एक आह के अंदर 100 साल की मंजिल तय कर गया कि एक कदम उसका अनारकली हसबतार रोड पे पड़ा और दूसरा कदम सीधा जन्नतुल फिरदौस के अंदर उसने रखा। ये बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक जंग हो रही थी। एक सहाबी आया, काफिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मुसलमान जंग की हालत के अंदर थे, काफिरों से लड़ रहे थे। वो बंदा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल किया, या रसूलल्लाह जिहाद करूं या कलमा पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा पढ़। कलमा पढ़ा, फौरन जिहाद करने लग गया। कई काफिरों को वासले जहन्नम गया, शाम हुई, खुद भी शहीद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो बंदा फलाना शहीद हो गया है। साबित बिन नसीरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र मुबारक के अंदर उसको उतारा और जब बाहर निकल गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को देख रहे हो, इसने ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना ज़कात दी, और देखो अजर बहुत बड़ा पा गया है। जिहाद किया और अजर बहुत बड़ा पा गया। और इल्मुद्दीन ने भी, कोई उसने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा था, कोई हदीस नहीं पढ़ी थी उसने, कोई मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कोई मसनवी नहीं पढ़ी थी, कोई फ़न्ने तजवीद, कोई किरात नहीं पढ़ा, लेकिन उसने एक ऐसा अमल कर दिखाया कि ज़मीन व आसमान भी उसके ऊपर रश्क करने लग गए। उस गरीब बाप को क्या पता था कि मेरी गोद के अंदर शहर मोहब्बत का अमीर पल रहा है। उस कच्चे ईंटों वाले मकान वालों को क्या पता था कि हमारी चार दीवारी के अंदर पक्के अकीदे का बच्चा पल रहा है। उस सुनसान हवेली को क्या पता था कि हमारी हवेली के अंदर ईमान की दौलत से सरफराज एक इंसान पल रहा है। वो अमल कर गया। तय शवद जादा सद साला आहे बगाहे, एक आह बाज़-औक़ात इंसान की ज़ुबान से, दिल से ऐसी उठती है कि 100 साल का सफ़र वो तय कर लेता है फ़ौरन। और जब इसको उतारा गया ना कब्र के अंदर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियात इसको कब्र में उतारने वाला। अल्लामा इकबाल जब कब्र से निकले ना, इर्द गिर्द उलमा खड़े थे, बड़े बड़े उलमा उस वक्त, जय्यद उलमा, मुमताज़। अल्लामा इकबाल ने एक जुमला कहा, वो जुमला सोने के पानी से लिखने वाला। अल्लामा इकबाल ने कहा कि असा ते गल्ला ही कर दे रह गए, तुरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। उलमा को खिताब, मौलाना जफर अली खान बहुत बड़े आलिम थे उस वक्त के, मौलाना पंजाबी के अंदर का, असा ते गल्ला ही कर दे रह गए, ये तुरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। ओए हम कलम चलाते रहे, हम लोगों से बातें करते रहे, ये देखो अमल करके ये हमसे भी आगे निकल गया, बाजी ले गया हमसे। अल्लाहु अकबर। ये तड़प होती है, ये अल्लाह किसी इंसान को कभी कबूल कर ले। 21 साल का नौजवान देख लो, शहादत, जामे शहादत नोश करके आज हज़ारों लोगों के दिलों के अंदर वो ज़िंदा है। वो सब कुछ लुटा के भी सब कुछ पा गया, वो मर के भी ज़िंदा हो गया है। समझ आई है कि नहीं? लेकिन आजकल हर किसी को अपना फ़िक्र, अपने पैसे का फ़िक्र है, बस दीन का, रसूल का, अल्लाह का, किताब का किसी को फ़िक्र नहीं। हर किसी की ज़ुबान के ऊपर पैसा 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 पैसा, इधर आ जाए, उधर आ जाए, उधर आ जाए, अकाउंट के अंदर इतना पैसा चला है। हर कोई दुनियादारी के अंदर लग पड़ा है, बस पेट का फ़िक्र हर किसी को। दीन के, इस्लाम का कौन फ़िक्र करता है? हर कोई अपनी मुसीबत के लिए रो रहा है, हर कोई अपनी परेशानी के लिए रो रहा है। मुझे सच्ची बात बताना, कोई इस्लाम के लिए आज तक रोया है?
कोई दीन के लिए रोया आज तक? किसी को नजर नहीं आता कि हमारा इस्लाम कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है आज? क्या किसी मुसलमान के दिल के अंदर यह गम पैदा नहीं होता कि इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो, हमारे इस्लाम की हुकूमत हो, हमारा इस्लाम राज करे इस रुए ज़मीन के ऊपर? क्या कोई इसलिए आंसू बहाए किसी ने? क्या उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई रोया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहां देखो जलील किया जा रहा है, जहां देखो मुसलमान मजलूम है आज? क्या इसलिए रोया? हर कोई अपनी परेशानियां रखता है, या अल्लाह मेरी ये परेशानी है, या अल्लाह दूर कर दे, दूर कर दे। खुदा की कसम मेरे सामने कुरान है, मेरे सामने कुरान। जिस दिन तुम इस्लाम के लिए रोने लग पड़े ना, या अल्लाह इस सरजमीन के ऊपर इस्लाम की हुकूमत राइज कर दे, इस पूरी रुए ज़मीन से अंग्रेज़ का कानून ख़त्म करके, शैतान की हुकूमत ख़त्म करके अपनी हुकूमत को नाफिज कर, या अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत वाला निज़ाम नाफिज कर। जब इस सरजमीन के ऊपर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज हो गया, खुदा की कसम तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो असल जड़ है उसकी तरफ देखो, शाखों की तरफ ना देखो। जो शाखें सूखी पड़ी है उसको ना देखो। जो जड़ है ना हमारा इस्लाम, हमारा दीन, वही आज ख़त्म होता जा रहा है। इसको मानने वाले कमज़ोर हो चुके हैं, उनके अकीदे कमज़ोर हो चुके हैं, उनका अल्लाह के ऊपर यकीन उठ चुका है। जिस दिन हमारे दिल के अंदर हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का एहसास पैदा हो गया, जिस दिन हमने एक आवाज़ उठा ली कि या अल्लाह हम तेरे दीन के लिए कट मरेंगे, तेरे दीन के लिए हम शहीद हो जाएंगे, या अल्लाह इस सरजमीन के ऊपर तेरा कानून नाफिज करेंगे हम, खुदा की कसम उस दिन तुम्हारी कोई परेशानी नहीं रहेगी। सब ख़त्म हो जाएंगी मुसीबतें, सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इस्लाम के लिए रोवो, खुदा के लिए, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोया करो। अपने ईमान ये अल्लाह के सामने रख के रोया करो, या अल्लाह ये कच्चा है या पक्का है, इसको सामने रखा करो। अपने नज़रियात बदलो खुदा के लिए, अपने नज़रियात बदलो, अपनी सोच को बदलो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान पैदा किया है, और मुसलमान जो होता है वो नज़रियाती होता है। मुसलमान का नज़रिया सिर्फ यही होना चाहिए, अल्लाह, रसूल और किताब कुरान पाक, बस, इससे बाहर नहीं। कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ, कुछ पालोगे खुदा के लिए, कुछ करोगे तो आखिरत में कुछ ना कुछ पालोगे। मगर ना जितना मर्जी करते रहो, ये नहीं अब ख़त्म होंगे सिलसिले, ये चलते ही रहेंगे, मुसीबतें परेशानियाँ ये आते ही रहेंगे। अब क्यों? वजह क्या है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है। अल्लाह रसूल का मुखलिस नाम लेने वाले दुनिया के अंदर बहुत कम होते जा रहे हैं, और अल्लाह की नाफरमानियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का कहर भी हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है आज। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर गौर करो। आगे देखें जी, या हसरतन अलल इबाद, अल्लाहु अकबर। अब फरमाया, ए हसरत ऊपर बंदों के, जब ये सारी कौम को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया, अब या तो ये खिताब है अल्लाह पाक का, या ये खिताब है रसूलों का। ठीक है, दोनों में से एक है। ठीक है, ए हसरत ऊपर बंदों के, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाँ, नहीं आता था उनके पास कोई रसूल, नहीं आता था उनके पास कोई रसूल, मिल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर थे वो साथ उसके मस्खरियाँ करते। कि इनके पास जो भी रसूल आता तो उसके साथ क्या करते थे? मजाक ही करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के रसूलों के साथ क्या करना? मजाक करना, ठट्टा करना। वो जो तबलीग सुना रहे हैं आगे से ये सीटियाँ मारते थे, तालियां बजाते थे, उनको तरह तरह के फतवे लगाते, फप्तियाँ फतवे कसते थे उनके ऊपर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अफसोस है अल्लाह की तौहीद का इनकार करने वालों के ऊपर, नबियों की तकज़ीब करने वालों के ऊपर। क्या है? अफसोस, सद अफसोस के जो भी इनके पास रसूल आता था उनकी ये क्या करते थे? तकज़ीब ही करते थे, उनको जुटलाते थे। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह पाक ने अकली दलील दी है पहली। अब मुशरिकीन मक्का की तरफ अल्लाह रुख मोड़ेंगे ये वाक़या सुना के। अलम यरो कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। आया नहीं देखा इन्होंने किन्होंने? मक्का वालों ने। ठीक है, कम अहलकना क़ब्लहुम, कितनी हलाक कर डाली हमने इनसे पहले, मिनल क़ुरूनि, बस्तियाँ
हैं। अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, बेशक वो तरफ उनके नहीं लौट के आएंगे। कौन? वो जो हमने हलाक किया ना बस्तियां, वो लोग इनकी तरफ अब लौट के नहीं आएंगे। अब व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, और नहीं है हर एक इन सब में जो इकट्ठे होकर ना हमारे पास है पकड़े हुए, हाजिर किए हुए। ठीक है, अल्लाह फरमा रहे हैं ये मुशरिकीन नहीं देखते, ये मक्के वाले इबरत हासिल नहीं करते कि इनसे पहले हमने कितनी बस्तियों को हलाक कर दिया। लेकिन जिस तरह हबीब नज्जार की कौम को हमने हलाक किया और उसकी कौम वाले जो कहते थे अपनी ज़ुबानों से कि हमारे मुश्किल वक़्त में हमारे सिफारशी काम आएंगे, हमें मुसीबतों से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब हमने उनके ऊपर अजाब भेजा था ना, उनके सिफारशी उनके कोई काम नहीं आए। असल सूरत के ये अल्लाह समझाना यही चाहते हैं कि उनके सिफारशी उनके कोई काम नहीं आए। ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम्हारे ऊपर भी जब मैं अजाब भेजूंगा ना, तुम्हारे ये मज़ूमा सिफारशी तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। ये मुश्किल वक़्त के अंदर बाज आ जाओ, बच जाओ। अल्लाह ने फरमाया कितनी बस्तियां तुमसे पहले हमने हलाक कर डाली, और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, वो जिन लोगों को हमने हलाक कर दिया है ना, अब वो लौट कर तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। यानी वो फिर दुनिया में इनके पास नहीं आएंगे कि लोगों को आकर वो अपना हाल सुनाए कि ये करतूत किए थे हमने और इस वजह से हमारे ऊपर क्या आया था, अजाब आया था। वो अब इनके पास नहीं आने वाले। अब हम कुरान नाजिल कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान से हमारी बात जारी होगी। इनको चाहिए ये क्या हासिल कर लें, इबरत हासिल कर लें। मरने के बाद भाई किसी मुर्दे के अंदर कुदरत नहीं है कि वो खुद आलम आखरत से कहाँ आ जाए, आलम दुनिया की तरफ आकर लौट आए। ये किसी के अंदर कुदरत नहीं है, बिल्कुल समझ आई है। और ये भी कुरान की आयत वाज़े करती है। लोग कहते हैं हमारा पीर आया था हमारे पास, अभी सामने आया था, कहते हैं ना अभी आया था हमारे सामने, पता नहीं तू आया तो उठ के चला गया। मरे हुए लोग आए थे मेरे सामने, ठीक है। और बाज़ लोग कहते हैं अरवा उतरती हैं जुमेरात को मगरिब के बाद। दूध को पौधे के अंदर डालो, उसकी जड़ के अंदर डाला करो, अपने घर की जो पार्क है दरमियान वालों वहाँ डाला करो। अरवा उतरती हैं बुज़ुर्गों की, वो दूध पी के जाते हैं, वो खुश होते हैं, वो दुआएं करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी ऐसी ढकोसले बनाए हुए शटलियात छोड़ते हैं ये लोग ऐसे ऐसे। ये देखो कुरान की आयत क्या कह रही है कि अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, बेशक वो तरफ उनके वापस लौट कर नहीं आएंगे अब वापस। ठीक है, और ये भी बात याद रखना, ये जो लोग, मैंने बात पहले भी समझाई थी, अगर ख्वाब के अंदर कोई आगे कहे ना कोई मुशरिक मेरी ख्वाब के अंदर फलाने पीर साहब आए, तो वो पीर साहब नहीं होते, वो जिन्नात होते हैं जो बुज़ुर्गों की शक्लें अपना कर आते हैं, जो उनको दिलासे देते हैं पुत्र कर कर जिन्ना मर्जी शिरक से तेरे नाल। ठीक है, उनको दिलासे देकर जाते हैं। ठीक है, हमारी ख्वाब के अंदर नहीं कोई आता यार, कोई पीर आ जाए, हमारी ख्वाब के अंदर नहीं आता। ये परले दर्जे के जलील और रुसवा गुरे लोग हैं, उनकी ख्वाबों के अंदर ये पीर साहब आने लग जाते। शायद हम गुस्ताख हैं पक्के, उनकी नज़रों के अंदर हम गुस्ताख हैं। गुस्ताखों की ख्वाबों के अंदर क्या लेने आना है पीर ने समझ आई है। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ने फरमाया इन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, ये अल्लाह ने फरमाया सारे के सारे इकट्ठे होकर कल क़यामत वाले दिन मेरे सामने हाजिर होंगे। फिर हम इनकी जज़ा और सज़ा का फैसला करेंगे एक ना एक दिन। रोज़े माशर का दिन क्या है जी, बरहक है ना। हाँ, वो अदालत, वो सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे बड़ी अदालत है, लगेगी ना, लेकिन वो ऐसी अदालत है उसके अंदर सिफारिश किसी की नहीं चलेगी। वहाँ सिर्फ हुकूमत और फैसला किसका होगा, अल्लाह ही की। बादशाहत सिर्फ किसकी होगी, हाँ, किसी नबी वली की, किसी बादशाह की कोई आर्जी बादशाहत भी नहीं होगी। जिस तरह दुनिया के अंदर आर्जी मालिक है, आर्जी बादशाहत है, आर्जी वजीर हैं, आर्जी मुशीर हैं, हाँ, कल क़यामत वाले दिन सिर्फ और सिर्फ बादशाह कौन होगा, अल्लाह। फैसला सिर्फ किसका होगा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर सिर्फ और सिर्फ किसका, अल्लाह ही का। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह ऐलान फरमाएंगे आज के दिन बादशाहत किसकी है, बताओ तो सही है। अल्लाह ये खिताब, ये सवाल नबियों से भी करेंगे, वलियों से भी करेंगे, गुनाहगारों से भी करेंगे, आलिम से भी करेंगे, जाहिल से भी करेंगे, नेक से भी करेंगे, बद से भी करेंगे, छोटे से भी करेंगे, बड़े से भी करेंगे, नमाजी से, परहेजी से, हर किसी मुत्तकी परहेजगार सबसे सवाल होगा। लेकिन अल्लाह ताला के इसका जवाब, जो सही जवाब, या अल्लाह आज तेरी बादशाहत, ये जो सही जवाब है, ये जवाब देने की ताकत और हिम्मत ये किसी नबी वली के अंदर भी नहीं होगी। कुछ लम्हे के बाद अल्लाह पाक इस सवाल
सवाल का जवाब खुद देंगे कि लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन बादशाहत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह अकेले वाहिद के लिए है, जो सबसे क्या है? गालिब है, डाडा है। समझ आई है कि नहीं? हाँ, वहां अदालतें से, और वो आखिरी अदालत होगी बस। समझ आई है? दुनिया के अंदर लगती रहती है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी कहीं जलील हो रहा है, कभी कहीं जलील हो रहा है, कभी कहीं, वो आखिरी अदालत होगी। दुनिया की जलालतें कुछ देर के लिए है, लेकिन वो जो जलालत होगी वो हमेशा के लिए जलालत है। समझ आई है? और जो कामयाब होगा जो उस अदालत में, हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। समझ आई है? वहां सिर्फ जिल्लत होगी और कामयाबी होगी बस, और वो होगी भी किस लिए? हमेशा के लिए। समझ आई? जो जलील हो गया हमेशा के लिए जलील हो जाएगा, और जो कामयाब हो गया हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। अल्लाह हम सबको कामयाबों की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कामयाबों की लाइन के ऊपर अल्लाह पाक हम चलने की तौफीक अता फरमाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके ऊपर तेरा क्या हुआ? इनाम हुआ। समझ आ गई कि नहीं? आगे देखें। वायातुल्लाहुमुल अर्ज़ुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। अब ये दूसरी अकली दलील है जी, ठीक है। अब अल्लाह पाक देखें किस तरह अल्लाह पाक यहाँ अकली दलील देंगे अपनी तौहीद के ऊपर, अजीब अंदाज अल्लाह ने अपना। और अल्लाह ने फरमाया, और निशानी वास्ते उनके ज़मीन है गैर आबाद, ठीक है, कि उनके लिए ज़मीन क्या है? मुर्दा ज़मीन, निशानी है उनके लिए। किस तरह? अहयैनाहा, हम आबाद करते हैं उस ज़मीन को, ठीक है। हाँ, व अखरजना मिनहा, और निकालते हैं हम उससे, मिनहा उस ज़मीन से, हब्बन, मुख्तलिफ किस्म के अनाज, मुख्तलिफ किस्म के अनाज, गंदम है, चावल है, दालें हैं, समझ आइए, मुख्तलिफ किस्म के गल्ले मुराद हैं, समझ आइए हर लिहाज से। फमिनहु याकुलून, पस वो उसी से खाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन तुम्हारे लिए कितनी बड़ी निशानी है, लोगों इसकी तरफ क्यों नहीं देखते? ये तुम्हारे लिए हमने पैदा की है, देखो तो सही किस तरह गैर आबाद होती है, मुर्दा होती है, आसमान से पानी उतरता है, हम उस ज़मीन को उस पानी के ज़रिए आबाद करते हैं, ज़िंदा करते हैं, और उसी ज़मीन से हम क्या निकालते हैं? हाँ, तुम तो एक दाना देकर आए थे ना हमें, हमने 700 दानों के अंदर तब्दील किया उसको। ये हमारी कुदरत देखो, हमारी कारीगरी देखो, और उसी से तुम क्या कहते हो? खाते हो। वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन, और किया हमने बीच उस ज़मीन के बागात, जन्नातिन मिन नखीलिन, खजूरों से, व अनाबिन, और अंगूरों से, ठीक है। खजूर अंगूर का कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र आया है, बहुत ज़्यादा जिक्र आया है। वफज्जरना फीहा मिनल उयून, हाँ, और चीरा हमने बीच उस ज़मीन के, चीरा हमने बीच उस ज़मीन के, मिनल उयून, चश्मों से। यानी अब ज़ाहिर बात है वो ज़मीन जो है उसके अंदर बाग है, उस बाग को पानी की भी ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने चश्मे जारी कर दिए जो नदी नालों की शक्ल, नहरों की शक्ल के अंदर क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं, बह रहे हैं, ताकि वो बाग की आबपाशी होती रहे, ठीक है। आगे अल्लाह ने फरमाया याकुलू मिन समरिही, ताकि खाएँ वो उसके फलों से, ठीक, ताकि खाएं वो उसके फलों से, बाग के फलों से। इसमें हर किस्म का फल मुराद है जो भी बाग के अंदर लगाओ। आगे देखिए अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया, वमा अमिलतहु अयदीहिम, पढ़ो तर्जुमा। अल्लाह ने फरमाया और नहीं बनाया उसको उनके हाथों ने, ये इंसान के हाथों ने नहीं बनाया, ठीक है, हाथ तुम्हारे थे, लेकिन ये सारी कुदरत ताकत किसकी थी? अल्लाह पाक की थी, अल्लाह पाक की थी ये कुदरत। सूरज किसने निकाला था? हैं? सूरज किसने इसके ऊपर निकाला था? हैं? बोलो ऊंची। हाँ, किसकी ज़मीन के अंदर दाना दफन करके आए थे? किसने सख्त ज़मीन का सीना चीर कर उस बीज को बाहर निकाला है? अल्लाह ताला ने। ये कुदरतें सारी की सारी अल्लाह, तुम्हारे हाथों ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया कुछ भी नहीं किया। अफला यशकुरून, आया पस नहीं शुक्र करते तुम? क्या मतलब? तौहीद को कबूल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ईमान लेके आते? क्यों शिरक कर रहे हो? क्यों मेरी ज़ात व सिफ़ात के अंदर मेरी मखलूक को शरीक कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बस अल्लाह पाक ने ये नेमतें दे दी और ज़ुबान से बंदा कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस। ये मुंह से शुक्र नहीं है, मुंह से शुक्र ये बहुत महदूद है। असल शुक्र है अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करना है, उसको जायज़ इस्तेमाल करना है, उसको हराम काम के अंदर नहीं लगाना।
ठीक है, अल्लाह पाक ने नेमत दी है गाड़ी, उस गाड़ी के अंदर बैठ के, हाँ मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए आओ, काम काज के लिए जाओ, उस गाड़ी में बैठ के तुमने बेहयाई करने के लिए नहीं जाना। उस गाड़ी में बैठ के तुमने सिनेमा के अंदर पूरी फैमिली को लेकर नहीं जाना। हाँ, साल के बाद चलो भी दाता दरबार चलें, सजदा करके आए, पाक पतन शरीफ गए, सजदा करके आए, बिजती दरवाजे से पूरी फैमिली को गुजार के घर में आके कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये शुक्र, ये कोई शुक्र शक्र नहीं है। हाँ, लोगों ने समझा हुआ है बस नेमत मिल जाए या अल्लाह तेरा शुक्र है। घर में LCD लेके या अल्लाह तेरा शुक्र है, घर में वाईफाई लगाई या अल्लाह तेरा शुक्र है, मोबाइल अच्छा ले लिया या अल्लाह तेरा शुक्र है। ना, शुक्र हर नेमत का जायज़ इस्तेमाल, जायज़ इस्तेमाल हर नेमत का वो है शुक्र। उसको शरीयत के हदूद के अंदर रह के उसको इस्तेमाल किया जाए, ये है शुक्र। ज़ुबान से सिर्फ कलमा अदा कर लेने से ये शुक्र नहीं है। ज़ुबान से इंसान कलमा अदा कर ले या अल्लाह तेरा शुक्र है, बाद में उस नेमत को वो अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर सर्फ कर रहा है। सबसे बड़ी नाशुक्री तो ये है, समझ आइए कि नहीं। शुक्र क्या है कि हर नेमत को शरीयत के हदूद के दायरे में रह के इस्तेमाल करना, इस चीज़ का नाम क्या है? शुक्र। ठीक है, अफला यशकुरून सुब्हान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने बनाए जोड़े सब चीज़ों के, कुल्लहा हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं उसने। ठीक है, मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु कुछ उससे जो उगाती है ज़मीन। ज़मीन जो चीज़ उगाती है भाई, कुछ फल कुछ सब्जियां हैं जिनके अंदर नर और मादा होता है। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया मिम्बा, ये तबईज़िया है मिम्बा, कुछ उससे जो उगाती है ज़मीन, यानी हर चीज़ के अंदर नहीं जो ज़मीन उगाती है, बल्कि कुछ चीज़ों के अंदर क्या है? नर मादा। खजूर मसलन, खजूर इसके अंदर नर मादा होता है। जब तक इसकी नर मादा मिलाप ना हो, जोड़ी ना हो, तो ये फल नहीं देता खजूर का दरख्त। समझ आई है। हाँ, आगे अल्लाह ने फरमाया व मिन अनफुसिहिम, और खुद इनके नफ्सों से। इंसान है ना, इसके अंदर क्या है? जोड़ा है, मर्द है औरत है, इसमें जोड़ा रखा अल्लाह पाक ने। आगे व मिम्मा ला यअलमून, और उन चीज़ों से जो इंसान जानते नहीं है। ठीक है, जो इंसान जानते नहीं है। कितनी मखलूक है इस वक्त अल्लाह पाक की इस रुए ज़मीन पे जिसको इंसान नहीं जानता, लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने उनके अंदर क्या रखे हैं? जोड़े रखे हैं। समझे। जज़ाकल्लाह जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।